हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बीडा। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 की पोइम रिस्क। इसके पोइट है जेनेट रैंड। टुडे टीचिंग पॉइंट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ दी पोइट। सबसे पहले कवि परिचय जानेंगे, उसके बाद अबाउट दी पोइम, उसके बाद वर्ड मीनिंग एंड लास्ट वी विल डिस्कस लाइन टू लाइन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दी पोइम। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट के ऊपर डिस्कस करते हैं। आइए अब चलते हैं अबाउट द पोइट सेक्शन पे। देखिए, जेनेट रैंड वाज बोर्न ऑन सितंबर 6, 1923 इन डब्यूक, आइवा। तो जेनेट रैंड का जन्म 6 सितंबर 1923 को आइवा के डब्यूक शहर में हुआ। आइवा है वह यूनाइटेड स्टेट्स का एक शहर है। सी वॉज बोर्न इनटू दी क्लेन-स्मिथ फैमिली एंड मैरिड इनटू दी रैंड फैमिली। इनका जो जन्म है क्लेन-स्मिथ फैमिली में हुआ और रैंड परिवार में इनकी शादी हुई। सी डाइड इन अप्रैल 1987 एट द एज ऑफ 63 और 63 ईयर्स की एज में 1987 में इनका देहांत हो गया आइवा में। अब चलते हैं अबाउट दी पोइम सेक्शन पे। अबाउट दी पोइम पे चलते हैं। रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम। रिस्क है एक मोटिवेशनल प्रेरणादायी, रिस्क है एक मोटिवेशनल एक प्रेरणादायी कविता है। रिस्क यानी जोखिम। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंटिसिपेट्स रिस्क, होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ। देखिए, एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणियों के द्वारा किया जाने वाला वह हर कार्य, मानवों के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में रिस्क का एंटिसिपेट यानी पूर्वानुमान रहता है कि मानव जो भी कार्य करेगा उसमें किसी न किसी प्रकार का खतरा या जोखिम बना रहता है, उसका पूर्वानुमान रहता है। देखिए वो कौन से कार्य होते हैं। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर, आशा है उसमें निराशा का खतरा है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और जिंदगी में जीवन में मौत का खतरा बना रहता है। तो मानव की हर गतिविधि में जोखिम का पूर्वानुमान रहता है, आशा में निराशा का खतरा, जीवन में मृत्यु का खतरा। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इंटीग्रल का अर्थ हो गया अविभाज्य। जोखिम है वह मानव जीवन का एक अविभाज्य अंग है। वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, कि जो हमारा जीवन है पूरा खतरों से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम, ओवरकम का अर्थ होता है काबू पाना या जीतना, विजित करना। ओवरकम फियर, डर के ऊपर काबू पाने के लिए वन नीड्स करेज, किसी भी इंसान को करेज की आवश्यकता है, साहस रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन जोखिमों से भरा हुआ है और यदि किसी को अपने डर के ऊपर काबू पाना है तो उसे साहस रखना सीखना होगा। सक्सेस, देखिए जेनेट रैंड कवियत्री सक्सेस के बारे में क्या कहती है, सफलता क्या परिभाषा बताती है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। कवियत्री के अनुसार सफलता क्या है, टू टेक रिस्क, यानी कवियत्री का कहना है कि जिंदगी में जोखिम उठाना ही सफलता है। द पोइट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू टेक रिस्क इफ दे वांट टू अचीव समथिंग। देखिए, द पोइट गिव्स ए मैसेज, कवि है हम सबको एक संदेश देता है, टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सभी प्राणियों को एक संदेश देता है टू टेक रिस्क, कि हमें जोखिम उठाना चाहिए। इफ़, यदि दे वांट टू अचीव समथिंग, यदि आप अपनी ज़िंदगी में समथिंग, कुछ महत्वपूर्ण, यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आपको जोखिम उठाना चाहिए। ये सभी प्राणियों को, सभी मानवों को कवियत्री है संदेश देती है इस कविता के माध्यम से। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क, आगे की लाइन में जेनेट रैंड कहती है इफ़ वी डोंट टेक रिस्क, यदि हमने जोखिम नहीं उठाया, देयर इज ए चांस, एक अवसर तब बनता है फॉर अवॉइडिंग सोरो। अवॉइडिंग का मतलब बचना, सोरो का अर्थ हो गया दुख, पेनफुल का दर्द भरे, सिचुएशंस यानी परिस्थितियाँ इन लाइफ।
देखिए, इफ़ वी डोंट टेक रिस्क, यदि हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो हमारे दुखों और दर्द भरी स्थितियों से हम जरूर अपनी ज़िंदगी में बच सकते हैं। थोड़े से समय के लिए हम दुख और दर्द वाली स्थितियों से बच सकते हैं, बट वी विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन तब तक हम बहुत कुछ खो देंगे। कहने का मतलब हो गया कि यदि हम अपनी ज़िंदगी में जोखिम नहीं उठाते हैं तो हो सकता है हम दुखों और दर्दों से बच जाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो भी देंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम उठाए वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो कवियत्री के अनुसार ज़िंदगी में हर इंसान को जोखिम उठाना चाहिए, यही मैसेज है वह सभी ह्यूमन बीइंग्स को इस रिस्क नामक कविता के माध्यम से देना चाहती है। अब चलते हैं लाइन टू लाइन कंप्लीट स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं हमारे पहले स्टांजा की ओर और लाइन टू लाइन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसकी समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग दी फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड न्यू। देखिए, पहले स्टांजा की पहली ही लाइन में कवियत्री अपनी पोइम का वही सेंट्रल आइडिया रख रही है कि हर जो एक्टिविटी मानव के द्वारा की जाती है उसमें जोखिम है वह पहले से एंटीसिपेट रहता है। देखिए, टू लाफ एक नॉर्मल एक्टिविटी है, हंसने की एक क्रिया है जो सभी मानव प्राणी करते हैं, लेकिन यह भी अत्यधिक मात्रा में की जाए तो इसका क्या जोखिम बन जाता। देखिए, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, यदि आप किसी के सामने बार बार ज़्यादातर हंसते रहते हैं, बार बार हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो उसमें एक जोखिम है, खतरा बना रहता है। अपियर यानी आपके, अपियर का अर्थ होता है प्रकट, यहाँ पे प्रस्तुत या प्रदर्शित कह सकते हैं। दी फूल, आपके मूर्ख प्रदर्शित या मूर्ख साबित होने का खतरा बना रहता है। टू वीप, यदि आप बार बार किसी के सामने रोते रहते हो, इज टू रिस्क, तो उसमें भी एक खतरा है। अपीयरिंग सेंटिमेंटल, आपके भावुक साबित होने का खतरा बना रहता है। यानी आप किसी के सामने बार बार रोगे तो अगला आपके बारे में ये धारणा बना लेगा कि ये आदमी भावुक है। टू रीच आउट का अर्थ यहाँ पे हेल्प, वैसे पहुंचना। फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट का अर्थ होता है संलिप्त, यहाँ पे है इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। देखिए, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यदि आप किसी की मदद या सहायता के लिए जाते हो तो उसमें भी एक खतरा बना रहता है। देयर इज आल्सो ए रिस्क ऑफ बीइंग इन्वॉल्वमेंट, यानी उसमें आपके उस गतिविधि में संलिप्त बने रहने का खतरा बना रहता है कि यदि आप किसी की मदद कर रहे हो तो अगला आदमी आपके बारे में ये धारणा बना लेगा कि आप उसकी मदद कैसे कर रहे हो, शायद इसमें आपका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, ऐसा अगला आपके बारे में राय या धारणा बना सकता है। तो यानी किसी की मदद करने में भी आपकी स्वार्थ का या संलिप्त होने का खतरा बना रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, टू एक्सपोज फीलिंग्स, यदि दूसरों के सामने आप अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हो, भावनाओं को उजागर करते हो, देयर इज ऑल्सो ए रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, तो उसमें भी एक खतरा है आपके कैरेक्टर का एक्सपोज होने का, यानी अगला आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में सही या गलत किसी भी प्रकार की फिर धारणा बना सकता है। तो दूसरों के सामने भावनाओं को रखना भी एक खतरा है खुद के कैरेक्टर का उजागर करने का। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव का अर्थ होता है भोला, सीधा साधा, मासूम, नौसिखिया भी कह सकते हैं। देखिए, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, यदि आप अपने विचारों को और सपनों को यदि किसी भीड़ के सामने प्रदर्शित करोगे, आप अपने विचारों को भीड़ को बता दोगे तो उसमें आपके भोले साबित होने का, मासूम साबित होने का, सीधा साधा साबित होने का खतरा बना रहता है कि देखो ये कितना भोला है, अपने विचारों को, अपने सपनों को दूसरों को बता रहा है। तो देखिए सीधा सा एक बार संक्षिप्त में कि हंसने में मूर्ख साबित होने का या बार बार ज़्यादा हंसने में आपको अगला पागल भी कह सकता है, ये खतरा बना रहता है। रोने में भावुक होने का खतरा है,
दूसरे की मदद करने में आपकी स्वार्थ सिद्धि का खतरा है, आप अपनी भावनाओं को साबित करते हो तो आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो कैरेक्टर है उसके उजागर होने का खतरा है। यदि दूसरों के सामने अपने विचारों को और सपनों को रखते हो तो उसमें आपके भोले या नौसिखिए साबित होने का खतरा बना रहता है। अब चलते हैं दूसरे स्टांजा की ओर। अब चलते हैं सेकंड स्टांजा की ओर। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, to hope is to risk despair, to try is to risk failure, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing। देखिए दूसरे स्टांजा की पहली लाइन में कवियत्री क्या कह रही है, टू लव, प्रेम करने में भी देर इज ऑल्सो ए रिस्क ऑफ नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यानी आप यदि किसी से प्रेम करते हो तो उसमें भी एक खतरा बना रहता है कि प्रत्युत्तर में सामने वाला आपसे प्रेम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का खतरा किसी से प्रेम करने में भी बना रहता है, यानी आपकी प्रेमिका या जो प्रेमी है आपसे प्रेम ना करे, ये खतरा बना रहता है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, जिंदा रहने में भी कवियत्री कह रही है मौत का खतरा बना रहता है, पता नहीं कौन सी सांस है वो आखिरी सांस बन जाए। तो देखिए जिंदा रहने में भी मौत का खतरा बना रहता है। टू होप, आशा में भी एक खतरा है ऑफ डिस्पेयर, निराशा का, आशा में भी निराशा का खतरा बना रहता है। टू ट्राई, यदि आप कोशिश कर रहे हो तो उसमें भी एक खतरा है फेलियर, आपके असफल साबित होने का खतरा उसमें भी बना रहता है। तो देखिए असफलता में भी कोशिश करने में भी असफलता का खतरा बना रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिश की ही ना जाए। देखिए कवियत्री आगे कह रही है बट रिस्क मस्ट बी टेकिन, आप कोशिश कर रहे हो फेल हो रहे हो, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, रिस्क फिर भी उठाया जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा हैजार्ड यानी खतरा, डेंजर, कवियत्री के अनुसार सबसे बड़ा खतरा क्या है इन लाइफ, जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, यानी जिंदगी में कोई जोखिम नहीं उठाना ही सबसे बड़ा खतरा। देखिए एक बार संक्षिप्त में कि प्रेम करने में खतरा बना रहता है कि प्रत्युत्तर में सामने वाला आपसे प्रेम ना करे, जिंदा रहने में मौत का खतरा है, आशा में निराशा का खतरा बना रहता है, कोशिश करने में आपके असफल साबित होने का खतरा बना रहता है, लेकिन जोखिम उठाया जाना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा खतरा जोखिम नहीं उठाया जाना है। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे और अंतिम स्टांजा की ओर। अब चलते हैं कविता के लास्ट स्टांजा पे। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, is nothing and becomes nothing, they may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. Chained by their certitude, they are slaves, they have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. देखिए लास्ट स्टांजा की पहली लाइन में कवि क्या कह रहा है, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह इंसान, वह व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में जोखिम नहीं लिया है, डज नथिंग, उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, इज नथिंग, वह अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, और वह अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाएगा। यानी वह इंसान जो जिंदगी में जोखिम नहीं लेता है, उसके पास कुछ नहीं है, उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया और वह आगे भी अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाएगा। दे में अवॉइड सफरिंग, हो सकता है जोखिम नहीं लेने से वो क्या करेंगे, अवॉइड, बच जाएंगे, सफरिंग एंड सोरो से, सफरिंग यानी दुख, सोरो यानी कष्ट, दर्द, हो सकता है जोखिम नहीं लेने से वो अपनी जिंदगी में दुखों से, दर्द से, कष्टों से बच जाएंगे, बट दे कैन नॉट लर्न, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी सीख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, चेंज, अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकते, किसी दूसरे की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकते, ग्रो, वह अपनी जिंदगी में ग्रो, अभिवृद्धि नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, लव, वो प्रेम का मतलब नहीं समझ सकते, लिव, वो जीने का सार्थक महत्व है नहीं जान सकते। यानी देखिए
कवियत्री क्या कहना चाह रही है, वह इंसान जिसने जोखिम नहीं लिए वह अपनी जिंदगी में ना तो कुछ बना है ना कुछ बन पाएगा। हो सकता है जोखिम नहीं लेने के कारण वह कुछ समय दुख और कष्टों से बच जाएगा, लेकिन उसे जिंदगी जीने का तरीका, प्रेम का मतलब, बदलाव का हिस्सा, फीलिंग्स और कुछ सीखने का जो महत्व है वो पता नहीं चल पाएगा। देखे चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, चेंड यानी एक तरीके से बंधा होना, यानी उनका एक सेफ जोन, ऐसे लोग हमेशा एक सेफ जोन में रहते हैं, अपनी कृतज्ञता से बंधा हुआ, दे आर स्लेव्स, वो गुलाम की भांति है, यानी वो सेफ जोन के एरिया में है, यानी जो रिस्क नहीं ले रहे हैं उन्हें कवियत्री स्लेव्स की भांति बताती है, गुलाम की भांति बताती है। और दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, ऐसे लोग अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी को फॉरफिटेड यानी खो दी, ऐसे लोगों ने अपनी आज़ादी को खो दिया है, गवा दिया है, ऐसा कवियत्री का मानना है। ओनली ए पर्सन, केवल वह व्यक्ति हु टेक्स रिस्क, जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वही सच्चे रूप से आजाद है। देखिए लास्ट स्टेंजा में कवियत्री यही कहना चाह रही है कि वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में जोखिम नहीं लेता है, उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पाया, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं बन पाएगा। हो सकता है कुछ समय दुखों, दर्दों और कष्टदायक स्थिति से बच जाए, लेकिन वह बदलाव का हिस्सा, अभिवृद्धि का हिस्सा कुछ सीख नहीं पाएगा, जिंदगी जीने का तरीका उसे नहीं आएगा, क्योंकि वह एक सर्टिट्यूड से, एक जंजीर से बंधा हुआ है, सेफ जोन की जंजीर से बंधा हुआ है। दे आर स्लेव्स, और ऐसे लोगों को जेनेट रैंड गुलाम बताती है, और ऐसे लोग अपनी आज़ादी गवा चुके हैं। कवियत्री के अनुसार वही लोग सच्चे रूप से आज़ाद हैं जो जोखिम उठाना जानते हैं। तो ये थी हमारी आज की कविता रिस्क। एक बार संक्षिप्त में पुनः, यानी कवियत्री पहले स्टैंजा में क्या करती है, यदि आप किसी के सामने बार बार हंसते रहते हो तो इसमें आपके मूर्ख साबित होने का खतरा बना रहता है। यदि आप किसी के सामने बार बार रोते रहते हो तो इसमें आपके भावुक होने का खतरा बना रहता है। खतरा हर चीज में, यदि आप किसी के सामने अपनी भावनाओं को उजागर करते हो तो इसमें आपके भावुक होने के और आपके कैरेक्टर के साबित होने का खतरा भी बना रहता है। अगला आपको किस हिसाब से मूल्यांकन करता है, फिर वो आपके बारे में सही या गलत राय बनाने लग जाता है। इसी प्रकार यदि आप किसी के सामने अपने सपनों को और विचारों को रख देते हो तो इसमें आपके भोले या मस्खरे साबित होने का खतरा बना रहता है। जिंदगी में भी मौत का खतरा बना रहता है, आशा में भी निराशा का खतरा बना रहता है, यानी कि खतरा हर चीज में मौजूद है। तो कवि क्या कहना चाहता है, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा क्या है, किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लिया जाना। इसलिए अकॉर्डिंग टू पोइट, कवियत्री के अनुसार जिंदगी में जोखिम लिया जाना जरूरी है, और जिस आदमी ने जोखिम लिया है वही सफल हुआ है। तो यदि आपको आज की ये कविता अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।